हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन करवा दूं जो अभी लेटेस्ट में पूछे गए हैं। हालांकि आपको पता है, जब पूरा चैप्टर पढ़ता है हम लोग उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सॉल्व। लेकिन ठीक है, फिर भी 2-3 मैं पहले ही करवा देता हूं जिससे मन को शांति मिले आप लोगों को कि सर मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे से क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो, आपको बोला गया है इसका IUPAC नेम बताओ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। अब देखो, आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर आप लोग बता सकते हो क्या? देखो, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। आप कैसे पता लगा सकते हो? देखो, कार्बन कितने हैं टोटल? कार्बन कितने हैं सर? कार्बन कितने हैं बताओ? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं सर? 3 और 3 6 और 2 8। तो मुझे बताओ ये क्या है? ये किसका फॉर्मूला है? ये एक एल्केन है या एक एल्कीन है या एक एल्काइन है? पहले मुझे बताओ सर। अगर कार्बन की संख्या n है और हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 है तो सर यह एक एल्केन है। समझ में आ गया? तो एल्केन आपको है, ये चीज क्लियर है। अब आपको यह भी पता है 3 कार्बन वाले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोप करते हैं। तो ये प्रोपेन होगा या एथेन होगा या ब्यूटेन होगा? क्या होगा सर? प्रोपेन होगा। ऑप्शन नंबर ए। लो, ऐसे ही कर लो सॉल्व। बताओ क्या दिक्कत है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अन्य 3 के समान संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से एक आपको अलग करना है। देखो दोस्तों, आपने अभी अभी देखा C3H8 क्या है सर? ये प्रोपेन है। और प्रोपेन क्या होते हैं सर? ये एक प्रकार के एल्केन होते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है। तो अगर ये एल्केन आपको बनाना है तो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए 2n+2 यानी 4 होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है सर? ये भी एक एल्केन है ना दोस्तों? यहां पर देखो, अगर कार्बन की संख्या 2 है, अगर आप चाहते हो ये एक एल्केन हो तो हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए 2n+2 यानी 2 × 2 4+2 6। तो बिल्कुल सर ये भी एक एल्केन है। तो ये तीनों ही आपके एल्केन है। ये क्या एल्केन है क्या? नहीं सर। कार्बन की संख्या है 4, हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल। तो कार्बन की संख्या n, हाइड्रोजन की संख्या 2n। ये किसका होता है फॉर्मूला? ये एल्कीन का होता है। तो ये एक एल्कीन है ना? तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 से संबंधित नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? बताओ, बन रहे हैं नहीं बन रहे? बन रहे हैं क्या? बिल्कुल सर बन रहे हैं। चलो फिर इसका भी आंसर बताओ। ये जो आप लोगों को दिया हुआ है CnH2n, ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये एल्कीन का होता है। आपको पता है? बन रहे हैं क्वेश्चन? बन रहे हैं ना? तो बहुत आसानी से बनेंगे। पहले आप लोग पढ़ो, आप टेंशन मत लो, सब बनेंगे आप लोग, है ना? अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जैसे बताओ, ये दोस्तों इनमें से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है कि दोस्तों इनमें से पहले तो आप लोग मुझे ये समझाओ किसकी कैटेगरी हेक्सेन की जैसे होगी? हेक्सेन क्या है? नाम से समझ में आ रहा है सर, ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है। तो आपको पता है एल्केन क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये एल्केन का पहला सदस्य कौन होगा? मैंने बताया था ना, CH4 होगा, मेथेन होगा। दूसरा क्या होगा? ये होगा। समझ पा रहे हो बात को? तीसरा क्या होगा? ये होगा। तो हेक्सेन का अगला सदस्य कौन सा? दोस्तों हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन वाला। तो अगला वाला सदस्य वो होगा जिसमें कार्बन की संख्या 7 होगी, और 7 वाले को बोलते हैं आप लोग हेप्टेन। बताओ, आ रही है क्या बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। अब चलो अब आगे आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को IUPAC नेम लिखना है तो क्या चाहिए सर? एक तो रूट वर्ड चाहिए। रूट वर्ड आपको कहां से पता पड़ेगा? कार्बन की संख्या से पता पड़ेगा। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मैथ लगाना है, 2 है तो एथ लगाना है, 3 है तो प्रोप लगाना है, 1 लगाना है दोस्तों प्रत्यय। पहला जो प्रत्यय होगा, पहला जो सफिक्स होगा वो आपका क्या लगेगा सर? एन लगेगा। अगर वो एक एल्केन है
ईन लगेगा अगर वो एल्कीन है, और आपका ये आइन लगेगा अगर वो एल्काइन है। बोलो हाँ या ना। दोस्तों दूसरा प्रत्यय आप लोग कब लगाओगे? जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप लोग लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलते नहीं हो बिल्कुल। अब बात आते हैं कि दोस्तों प्रेफिक्स यानी उपसर्ग कब लगाएंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि सर उपसर्ग मैं कब लगाऊं, उपसर्ग मैं कब लगाऊं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको उपसर्ग कब लगाना है? अगर 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 कोई सब्स्टिट्यूएंट हो। सर ये क्या होता है सब बताएंगे, पहले लिख लो। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो आपको प्रेफिक्स लगाना है, उपसर्ग लगाना है, वरना नहीं लगाना। सर मैं पहचानूंगा कैसे सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या आप लोगों को यह पता है क्या ये प्राइमरी सफिक्स कैसे लगाना है? ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी कब लगाना है? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो लगाना है। दोस्तों मैंने आपको यह बताया था फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। सर अगर वो किसी में हो ना तो वो उसका पूरा फंक्शन बदल देते हैं। जैसे अगर OH होना तो उसका पूरा फंक्शन बदल देते हैं वो। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है सर, मुझे सब समझ में आ गया, मुझे बस सब्स्टिट्यूएंट समझ में नहीं आया। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर? मुझे ये समझ में नहीं आया। दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं? सर आसान भाषा में समझाऊं या कठिन भाषा में? सर आसान भाषा में समझाऊं। देखो आसान भाषा में आप लोग समझो, आसान भाषा में। दोस्तों मान लो आपके पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन की जगह कोई और आ जाए ना, हाइड्रोजन की जगह कोई और आ जाए ना, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, तो उसको आप लोग बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट। सर नहीं आया समझ में? आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास में ये एक हाइड्रोकार्बन था। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? बताओ आई क्या? दोस्तों मान लो यहां पर हाइड्रोजन की जगह मान लो क्या आ जाए, क्लोरीन आ जाए, तो इसको आप लोग बोल दोगे सब्स्टिट्यूएंट। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कल तो आपने बताया था ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, क्योंकि आपने बताया था अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और आ जाएगा तो इसका फंक्शन बदल जाएगा। बात सही है क्या? मैंने कल ये बताया था क्या? बोलो। तो सर आज आप बोल रहे हो ये सब्स्टिट्यूएंट है। देखो मेरी बात समझो, बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप है ना, दोनों एक जैसा है, इसमें हल्का सा डिफरेंस है ना, जो आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखो एक्चुअली में अगर आप लोग क्लोरीन लगा दोगे ना तो चेंज आएगा, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर आप लोग क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दोगे तो चेंज आएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर OH लगा दोगे ना तो पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO लगा दोगे तो ये पूरा ही एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हल्का सा? तो जैसे सब्स्टिट्यूएंट सर क्या क्या हो सकता है पहले मुझे बताओ। जैसे मान लो यहां पर हाइड्रोजन की जगह मान लो क्या आ गया, CH3 आ गया, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब सर हल्का सा आया, पूरा नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, दूसरा भी बताएंगे। पहली चीज तो मैंने ये बताई सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये। दूसरी चीज जैसे समझ लो, आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी कोई IUPAC नाम करोगे तो आप लोग उसमें ये तो देखोगे ना टोटल कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन कितने हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला इसका नामकरण करना है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, बहुत बढ़िया। मान लो दोस्तों इसका नामकरण करना है तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। लेकिन दोस्तों इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, क्यों? मेरी बात समझ लो। आप ध्यान रखो, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे ना उसमें क्या थे, कार्बन आपके एक सीरीज में थे, तो सबको आपने एक साथ काउंट कर लिया। लो भाई 4 कार्बन है, लो भाई 2 कार्बन है, लो भाई मान लो 3 कार्बन है। यहां पर क्या एक सीरीज में है क्या?
मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी सीरीज चुनो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए, तो आप कैसे चुनोगे आप? और बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए। देखो सर, सर ये एक सीरीज हो गई, इसमें 3 कार्बन आ गए। कोई बोलेगा सर ऐसे चुन लो 4 आ जाएंगे। नहीं, एक बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलना है आपको, एक सीक्वेंस में चलना है। क्लियर है क्या? तो कुल मिला के आप कैसे भी चल लो, इसमें 3 कार्बन से ज्यादा आप लोग ला नहीं सकते एक सीरीज में, एक श्रृंखला में। ये हल्की सी बात समझ में आ रही है? टेंशन मत लो, आएगी क्लियर। ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि जब आप लोगों को जब दिया जाएगा ना कि स्ट्रक्चर किसका आईयूपीएसी नाम लिखो, तो आपको एक चेन चुननी पड़ेगी, एक श्रृंखला चुननी पड़ेगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। जैसे यहां पर तो 2 कार्बन है, दोनों एक चेन में आ गए, यहां पर 3 है, तीनों एक चेन में आ गए, यहां पर 4 है, चारों एक चेन में आए, यहां पर नहीं आ पा रहा। तो सब्स्टिट्यूएंट आप लोग और किसको बोल सकते हो? जो चेन में नहीं आए, जो चेन यानी श्रृंखला में ना आए, जो चेन में या श्रृंखला में ना आए। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? आई बात समझ में? बात आ गई क्या समझ में? बोलो, आ गई क्या? तो दोस्तों आप समझो मेरी बात को। तो अगर 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 कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है यानी अगर कोई मेन श्रृंखला में नहीं आ रहा, तो जब आप लोग आईयूपीएसी नाम लिखोगे ना, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में उसका एक प्रेफिक्स बनेगा, एक उपसर्ग बनेगा, है ना, वो आपको लिखना है। जैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों ये हो, CH3 हो, तो आपको लिखना है मैथिल, मैथिल लिखना है। ध्यान रखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट ये आ रहा है तो एथिल लिखना है, अगर ये आ रहा है तो प्रोपिल लिखना है। सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। जैसे अगर फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरो लिखना है, क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरो लिखना है, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो लिखना है, आयोडीन आ रहा है तो आयोडीन लिखना है। सर नहीं आया मत जो समझ में, कोई बात नहीं, भी आएगा, क्वेश्चन करोगे तब आएगा ना, ऐसे कैसे आ जाएगा? चलो इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। पहला क्वेश्चन ये है, इसका आईयूपीएसी नाम करो। कोई बात नहीं, बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम क्या है? रूट वर्ड लिखना। इसमें कितना रूट वर्ड क्या होगा? आप बोलोगे सर टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो ब्यूट होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये चारों कार्बन के एक श्रृंखला में के एक लाइन में आ रहे के नहीं। तो पहले तो आप लोगों को क्या करने हैं, सारे के सारे कार्बन एक लाइन में होने चाहिए। तो आपको एक ऐसी चेन चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। दोस्तों क्या मैं ये चुन लूं क्या? इसमें 3 कार्बन आ गए, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में मैं बोलूं कि इसमें इस चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हो? प्रूव करते हो। या देखो प्लीज मेरी बात को सुन लो, अभी आप कुछ मत करो, पहले मेरी बात को सुन लो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक लगता है प्रत्यय। तो पहला जो प्रत्यय लगाते हो रूट वर्ड के जस्ट बाद में, वो किस आधार पे लगाते हो? वो एल्केन है, वो एल्कीन है, या वो एल्काइन है? आप मुझे बताओ ये क्या है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये क्या होता है? एल्केन होता है, मैंने लिख दिया। और एल्केन के लिए क्या लगाते हो प्रत्यय? ANE लगाते हो। बोलो बात सही है क्या? बताओ यार, बताओ बात सही है क्या? बताओ बात सही है क्या? बताओ बात सही है क्या? अरे बात सही है क्या? बोलते नहीं हो दोस्तों यार, बताओ यहां तक आ गई क्या बात समझ में? कुछ नहीं, बस आप ये समझ लो, इतना सा आया समझ में, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप का मतलब कोई एल्कोहल, कुछ कीटोन नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन सर मुझे बस एक चीज पता है, ये जो मेन श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है। मेन श्रृंखला से जो बाहर निकलता है, हमेशा जो बाहर निकलेगा ना वो आपको यही होगा, या तो फ्लोरीन होगा, या क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, या फिर ये CH3 होगा, या C2H5 होगा, समझ लो, या आप लोगों का C3H7 होगा। तो अगर CH3 होता है तो इसको मिथाइल बोलेंगे, ये बोले तो इसको इथाइल बोलेंगे, C3H7 होगा तो इसको प्रोपिल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हल्का सा आ रहा है क्या? प्लीज मेरी बात को समझो। अरे दोस्तों यस तो बोलो कि हाँ सर आ रहा है, ठीक।
तो कुल मिला के अब दोस्तों पीछे प्रत्यय तो कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, प्रत्यय तो कुछ भी लगाना सर, पीछे का तो हो गया काम खत्म, पीछे का तो हो गया काम खत्म सर, आगे लगाना है। कोई प्रेफिक्स लगेगा क्या, कोई उपसर्ग लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर, आपने बताया था अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो सर प्रत्यय लगेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है ना तो प्रत्यय लगेगा, 100 सॉरी उपसर्ग लगेगा, प्रेफिक्स लगेगा बिल्कुल। अब दोस्तों प्रेफिक्स लगेगा, इसके लिए क्या प्रेफिक्स लगेगा? मिथाइल लगेगा। क्या लगेगा? मिथाइल लगेगा बिल्कुल। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये कहां पर निकल रहा है? यहां पर आपने तो लिख दिया ये नाम, लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा यहां से निकल रहा था, यहां से निकलेगा, यहां से? तो आपको नंबरिंग भी तो करनी होगी ना, आपको बताना तो पड़ेगा ना, पहले नंबर के कार्बन थे, दूसरे नंबर के कार्बन था, तो आपको क्या करनी है दोस्तों? नंबरिंग करनी है, और नंबर एक सीक्वेंस में करना है, या तो 1 2 3 ऐसे करो या 1 2 3 ऐसे करो। सर कहां से नंबरिंग करें? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, तो यहां से आप करोगे 1 2, यहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर के कार्बन पे आ रहा है, अगर यहां से करोगे तब भी दूसरे नंबर के कार्बन पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो, तो मैंने यहां से कर लिया 1 2 3, ठीक है। तो ये जो मिथाइल है वो कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे कार्बन पे है, तो इसलिए लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। दोस्तों ये इसका नाम हो गया। आई बात समझ में? अभी और करेंगे, टेंशन मत लो, ये इतना सा आ गया क्या समझ में? जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो साइंस के बादशाह नीरज सर जी से साइंस सीखो। नाम लिख रखा है मोदी का फूफा। अरे भैया पढ़ लो मोदी का फूफा। आ गई बात समझ में? एक बार यस बोलो प्लीज, एक बार यस बोलो। देखो मेरे को मजा नहीं आएगा जब तक तुम यस नहीं बोलोगे। बताओ। हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब मैं आपको और एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है सर, और एग्जांपल करवाओ, आ जाओ। यहां पर आप देखो, मैं आपको बोल रहा हूं इसका आईयूपीएसी नेम आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है? वो श्रृंखला चुन लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। मैंने ये श्रृंखला चुन ली, इसमें सबसे ज्यादा आ गए क्या? अरे सर 4 थे, चारों के चारों आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रूट वर्ड क्या होगा सर? 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है ब्यूट। मैंने लिख दिया ब्यूट, कोई दिक्कत है क्या? अब एक प्रेफिक्स लगा, ये एक सफिक्स लगाना है, प्रत्यय लगाना है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, प्रेफिक्स सफिक्स हिंदी माध्यम से होना, एक प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय कौन सा लगाना है सर? ये देखना है कि ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। आप मुझे बताओ, अगर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल होते हैं तो ये क्या होता है? एल्केन होता है। और सर जब एल्केन होता है ना तो प्रत्यय आप लगाते हो ये ANE। बताओ बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बताओ, आ गई क्या बात समझ में? आ गई सर, मेरे को तो बात समझ में आ गई। दोस्तों क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड? सर कुछ भी नहीं है, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन करवा इंद्रा, ठीक है, नहीं है। लेकिन क्या मेन श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है क्या? सर देखो ये हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन तो इसका पार्ट है, इसको ऐसे लिख लो। अरे हाइड्रोजन तो कार्बन का दोस्त है, उसको क्या इस मेन श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है क्या? बिल्कुल निकल रहा है। जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हो। सर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं लिखेंगे। पहले आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। दोस्तों नंबरिंग कहां से करूं? सर आपने बोला था जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। सर अगर मैं यहां से करूंगा 1 2, सर सब्स्टिट्यूएंट देखो दूसरे नंबर पे आ गया। जब यहां से करोगे 1 2, यहां से भी दूसरे नंबर पे आ गया। तो दोस्तों ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। और इस वाले का नाम क्या है? क्लोरो। अल्फाबेटिकली देख लोगे, पहले सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा या ये आएगा? ABCD, तो पहले बी आता है ना, तो सर पहले बी आता है ना, तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है जिससे इसको कम नंबर मिले, ठीक है। तो मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4। आ गई क्या बात समझ में? बात आ गई क्या समझ में? आ गई क्या बात समझ में? तो आपने अभी तक इतना तो लिख दिया था, ब्यूटेन। अब आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट है क्या? बिल्कुल, अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो कुछ प्रेफिक्स लगेंगे, कुछ उपसर्ग लगेंगे, उपसर्ग।
तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये ब्रोमो, एक क्लोरो। तो दोनों की पोजीशन बता दो। सबसे पहले इसकी बताओ, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। बताओ आया क्या मजा? आया क्या मजा? नहीं हनुमान जी, इतना नहीं होगा बिहेवियर, है ना, इतना चेंज नहीं होगा। आया क्या बात समझ में? आई बात समझ में? कोई बात नहीं, थोड़ी सी आई सर, मुझे तो पूरी नहीं आई। कोई बात नहीं, अभी करेंगे क्वेश्चन, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। इसका नाम करो, इसका नामकरण करो। कौन करेगा इसका नामकरण? सर CH3 क्यों लिखे हैं चेन में? देखो ना यार, ये कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन ये, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इस कार्बन से क्या अटैच है सर? एक हाइड्रोजन अटैच है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। इससे क्या अटैच है? एक हाइड्रोजन अटैच है, एक क्लोरीन अटैच, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हो आप। चलो इसका नामकरण करो। सबसे पहले क्या करना है आपको? कार्बन की संख्या देखनी है। आप गलती क्या कर दोगे? सबसे ज्यादा लोग गलती क्या कर देंगे? सर देखो ये श्रृंखला आ गई, इसमें 3 कार्बन है, क्या कोई और श्रृंखला भी पॉसिबल थी क्या जहां पर कार्बन की संख्या आपको ज्यादा मिले? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं ये करूंगा ना सर, देखो इसमें अगर मैं ये वाली एक सीरीज लूंगा, ये श्रृंखला लूंगा, तो इसमें कार्बन ज्यादा आएंगे। कितने आ गए? 4 आ गए। तो मैं यार ये चुनूंगा। क्लियर है सर? मजा आ गया। अगर देखो इसको और कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? CH3 इस कार्बन से एक कार्बन आप जोड़ रहे हो, ठीक है। इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ रहा है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 इधर जोड़ दिए, 2 इधर आ गए, है ना। मतलब कुल मिला के मैं इसको CH2 बोल सकता हूं ना, कुल मिला के मैं इसको CH2 बोल सकता हूं। और यहां पर एक आगे बचे 3, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, चाहे ऐसे लिख लो या C2H5 लिख लो, बात एक ही है। तो आपको ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। सर ये वाली श्रृंखला जो है ना, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कितने हैं? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हो? ब्यूट इस्तेमाल करते हो। क्या? ब्यूट। क्लियर है क्या? अब आपको क्या करनी है दोस्तों? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से, अच्छा ब्यूट। अब मुझे बताओ, एक प्रत्यय लगाना है, क्या ये एक एल्केन है क्या? बिल्कुल एल्केन है। जब एल्केन होता है ना, तो आप लोगों का जो प्रेफिक्स होता है, अरे यार मैं बार बार प्रेफिक्स क्यों बोलता हूं? सफिक्स। जो प्रत्यय होता है, जो सफिक्स होता है, वहां पर क्या लगाते हो? ANE लगाते हो। कैसे पता पड़ा ये एल्केन है? क्योंकि सर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया। अब क्या इस मेन श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है क्या? जिस जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट। तो सर इसके बारे में बताना है ना, तो बताओ। पहले तो नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, यहां से पास में पड़ेगा। 1 दूसरे नंबर पे आ गया, 3 4, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? दूसरे नंबर पे है। और क्या है? ये है। इसके लिए क्या, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। बताओ आ गई क्या समझ में? बात आ गई समझ में? नहीं करवाएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कुछ भी आपका है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। फंक्शनल ग्रुप आपके टोटल 5 है, केवल ये याद रखो। एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आ गई बात समझ में? आई? थोड़ी सी बात आई समझ में? थोड़ी सी आई क्या, या पूरी आ गई? अगर आ गई आपको समझ में तो इसका आंसर बताओ। अब लो कॉपी पेन लो, ढंग से बताओ, आराम से पहले स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ये देख लिया, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुन ली, तो आपका काम ऐसे ही आसान हो जाएगा। चलो इसका बनाओ, जल्दी से बताओ। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आराम से करो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा, फिर आप देख लेना आपने क्या गलती करी। करो आप।
करो कोई बात नहीं, गलती तो होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। चलो एक कार्बन की श्रृंखला, एक चेन चुनिए जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। दोस्तों ऐसे चल लूं क्या, इसमें देखो सबसे ज्यादा आ गए 1 2 3 4 5 6। नहीं सर ऐसे मत चुनो, देखो मेरे पास में एक सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा आएंगे। मैंने किसमें, देखो सर ऐसे ऐसे चलो, ऐसे चलो और इन दोनों को ले लो सर। अरे अभी भी 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। तो चाहे आप लोग ये वाली चुन लीजिए चाहे ये वाली चुन लीजिए, बात बराबर है। 6 से ज्यादा कार्बन आप लोगों के नहीं आ रहा, तो मैं किसको चुन लेता हूं, जो मैंने पहली वाली चुनी उसी को मैंने चुन लिया, ठीक है क्या। अब आपको पता है अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, बोलते नहीं हो आप सर, हेक्स होता है। इसमें एक प्रत्यय लगाना है, एक सफिक्स लगाना है। क्या आएगा सर, अगर ये एक एल्केन है तो ANE आएगा। क्या ये एक एल्केन है क्या, देख लो कैसे पता पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल, यानी एक एल्केन है तो क्या जाएगा ANE। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है क्या, बिल्कुल। दोस्तों क्या इस मुख्य श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, उसको आप लोग क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट। अरे हनुमान काहर जी बिहेवियर चेंज कराएगा, इतना ज्यादा नहीं करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट ही है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 1000 बार बोल दिया उसी चीज में अटके वो, ये छोड़ रहे हो आप, इतना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, बताओ। अब दूसरा काम क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े यहां से करोगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। और अगर आप यहां से करोगे 1 2, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो नंबरिंग यहां से करूँ ना तो 1 2 3 4 5 6। तो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है एक तो दूसरे नंबर के कार्बन पे आ रहा है, एक चौथे नंबर के कार्बन पे आ रहा है। दूसरे नंबर के कार्बन पे जो आ रहा है वो आ रहा है CH3, इसको आप लोग बोलोगे मिथाइल। और चौथे नंबर के कार्बन पे आ रहा है, इसको मिला के देखोगे क्या आ रहा है, C2H5 है ना, इसको क्या बोलोगे आप लोग, इथाइल बोलोगे। बताओ बात क्लियर है क्या। तो इनके बारे में लिखना है, पहले किसके बारे में लिखोगे, इसके बारे में, उसके बारे में सर, उसके बारे में, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ABCDE, वो पहले आएगा सर, है ना। तो मैं लिख दूं क्या, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। किसने ये आंसर दिया है बताओ, 3 इथाइल, गलत, किसी ने भी नहीं दिया क्या, गलत कर दिया ना यार। उन्होंने क्या कर दिया, गलती ये कर दी, नंबरिंग यहां से कर दी। नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, है ना। उन्होंने गलती ये कर दी, उनको लगा होगा ये बड़ा है तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, नहीं, बड़े छोटे से निर्भर नहीं है। ये देखो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, सर यहां से पास में पड़ रहा था इसलिए मैंने सर ये करा। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्या हमारा भी यही आया क्या, आ गई समझ में, आ गया आ गया आ गया आ गया। और क्वेश्चन कराऊं, इतना बहुत है, इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। अगर आपको ये आ गए तो एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे पूछ लेगा, बताओ इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल करेंगे रूट वर्ड एथ। सिंगल बॉन्ड है तो सर ये एन लग जाएगा, लो ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। चले आगे। अच्छा दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि सर अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करना है सर, प्रत्यय कौन सा लगाना है, एक एक्स्ट्रा प्रत्यय लगेगा। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ना कि फंक्शनल ग्रुप पहचान में आना चाहिए ना, क्योंकि जब एल्डिहाइड होता है तो प्रत्यय अलग लगता है, कीटोन होता है तो प्रत्यय अलग लगता है ना। आपका ईथर होगा, एस्टर होगा, सभी में प्रत्यय अलग अलग लगते हैं। तो सर आपको पहले पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आपके कौन कौन से हैं। क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हेडिंग आप लोग डाल लो, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले मैं 2 फंक्शनल ग्रुप आपको बताता हूं, एक है आपका एल्डिहाइड, एक है आपका कीटोन। दोस्तों एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कैसे पहचाने, अगर कहीं पर आपको CHO दिख जाए ना, CHO, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। दोस्तों यहां पर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं ना,
ये आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड से। ठीक है, समझ में आ गया। इस कार्बन से क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्लियर, ये फिक्स है, ये ऐसे छोड़ दो। ये है आपका एल्डिहाइड। सर यहां पर क्या आएगा, यहां पर कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आपका कार्बन, एक कार्बन आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है कार्बन आए नहीं, 0 कार्बन हो इधर। ठीक है, बस आप तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप लोग बोलोगे ये एल्डिहाइड है। क्लियर है, पहचान लोगे, अभी कराएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कीटोन की। देखो कीटोन में क्या होता है, आपको अगर कहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। और दोस्तों अगर इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा हो और इस कार्बन से भी कुछ कार्बन जुड़ा हो, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। समझ में आ गया क्या दोस्तों, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, आप लोग इसको क्या बोल दोगे, कीटोन बोल दोगे। दोस्तों क्या एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल सर कॉमन है। क्या कॉमन है, ये सर दोनों में ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन के दो तरफ से तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ये जगह खाली है ना। अब जो जगह खाली है इसमें क्या आ रहा है, उससे पता पड़ेगा वो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो कुल मिला के एल्डिहाइड और कीटोन में एक चीज कॉमन है, ये चीज कॉमन है। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कॉमन है। दोस्तों एक्चुअल में इसका नाम बताऊं क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कॉमन है, सर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कि कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, और यहां पर खाली जगह, और अगर यहां पर खाली जगह होती है ना तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। याद रख लोगे क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कॉमन है। दोस्तों आज एक काम करूं क्या, मैं एक काम करूं क्या, आज दोस्तों एक लंबी क्लास ले लो क्या। आज मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली जो क्लास है ना, उसको है ना अपन आज की जगह कल शिफ्ट कर देते हैं, है ना, कल कर देते हैं। और उसका टाइम भी मैं चेंज करूंगा क्योंकि उनकी क्लास थोड़ी नहीं हो पाती है ना। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको लंबी करना चाह रहा हूं, आज ही खत्म करते हैं, क्योंकि देखो माहौल बनता है इतनी देर में क्लास खत्म हो जाती है। तो आज एक लंबी क्लास चलेगी जिसमें पूरा खत्म कर देंगे आज ये आईयूपीएससी नाम का चक्कर ही, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। सर बताओ सर कैसे करे, मुझे तो नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, अभी करते हैं, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड। दोस्तों एल्डिहाइड पहचान जाओगे क्या, हाँ सर पहचान जाऊंगा। पहचान अगर आप जाओगे तो कैसे आप लोगों को करना है, सर कुछ नहीं, एक प्रत्यय लगाना है, एक एक्स्ट्रा हमको सफिक्स लगाना है। क्या लगाओगे, अल लगाओगे। चलो क्वेश्चन करेंगे तभी आएगा समझ में, पहले ही बता दूं। चलो ये है एग्जाम्पल नंबर 1, चलो इसका आईयूपीएससी नाम लिखो, कुछ भी नहीं करना, इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है, सब भूल जाओ, ये दूसरे नंबर पे करेंगे, इस पे करो। एक मैं करके बताऊं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो। दोस्तों मैंने ये श्रृंखला चुन लू के, इसमें देखो दोनों कार्बन आ गए, बिल्कुल सर चुन लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुन लिया, बोलो हाँ। दोस्तों अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐत करते हैं। क्या करते हैं, ऐत करते हैं। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में, बात आई क्या समझ में, कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सर ये एल्केन है, और जब भी एल्केन होता है एक प्रत्यय लगता है ANE। कहानी क्लियर है क्या, बताओ, यहां पर कहानी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, मेन श्रृंखला से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, नहीं सर कुछ बाहर नहीं निकल रहा, बहुत सिंपल दिया हुआ है आपको। क्या यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, हाँ सर फंक्शनल ग्रुप है CHO। आपने बताया था एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, और उसको कैसे पहचाने, इस CHO से पहचानो, बिल्कुल है। तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, यानी एक प्रत्यय आपका और लगेगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब फंक्शनल ग्रुप है कौन से नंबर के कार्बन पे, पहले वाले पे, मतलब यहां पर भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो वापस स्टार्ट करते हैं सर, नंबरिंग कहां से करें, यहां से करें, यहां से करें। दोस्तों नंबरिंग वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े।
यहां से करोगे, यहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे पड़ जाएगा, तो यहां से मैं करूंगा 1। क्लियर है क्या? बढ़िया है क्या? ठीक है दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो एक प्रत्यय लगेगा, लगेगा ना प्रत्यय। कौन सा आ रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए प्रत्यय क्या लगाते हो? अल लगाते हो। और कौन से नंबर के कार्बन पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा एथेन 1 Al, ये प्रत्यय लगेगा। अब दोस्तों 1 लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला के लिख सकते हो एथेनल, आप लोग लिख सकते हो। थोड़ी सी बात आई समझ में? थोड़ी सी आई सर, बहुत चिन्नू सी आई, कोई बात नहीं, अभी नहीं आएगी, तो बहुत सारे करोगे तब समझ में आएगी, कोई बात नहीं। दोस्तों इसका नामकरण करो, देखो स्टेप से चलो, भागो मत। सर सबसे पहले क्या करनी है? एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। दोस्तों मैंने ये श्रृंखला चुन ली, देखो इसमें तीनों कार्बन आ गए। 3 कार्बन के लिए क्या आप लोग इस्तेमाल करते हो रूट वर्ड? सर प्रूफ करते हैं। मुझे बताओ यहां पर ये एल्केन है या एल्कीन है? सर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन है, और एल्केन के लिए क्या लगाते हो आप लोग? ANE लगाते हो। सही बात है क्या? सही बात है क्या? इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल सर, CHO एल्डिहाइड है, ठीक है। अब सर कौन से नंबर पे है? पहले तो आप लोग ये कर लो, तो नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करनी है? जैसे फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, यहां से पास में पड़ रहा है पहले नंबर पे, तो 1 2 3, तो प्रोपेन है ना। और देखो जब आपका एल्डिहाइड होता है तो क्या लगाते हो? प्रत्यय AL लगाते हो, अल लगाते हो, तो एथेन 1 नंबर पे है ना, इसलिए मैंने लिख दिया 1 नंबर पे है। कौन सा है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अल लगा के। तो अब आप लोग 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इसको मिला के आप लोग लिख सकते हो प्रोपेनल, ठीक है। आई अभी और करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी और करेंगे, है ना। इधर कर देता हूं मैं आपको। चलो इसका IUPAC नाम लिखो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। इसका IUPAC नाम लगो बताओ, पहले इसका IUPAC नाम बताओ। आपको ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। अरे सर एक ही कार्बन है, इसमें क्या चुनना? लो भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या? एक कार्बन के लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैथ। मैंने आपको क्या बताया था? एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड क्या होता है? जहां पर ये CH होता है। इससे हो सकता है दोस्तों एक कार्बन जुड़े, हो सकता है 2 जुड़े, हो सकता है 10 जुड़े, हो सकता है कुछ जुड़े ही नहीं, मैंने बताया था ना। तो देखो ये वाला केस है, यहां पर कोई कार्बन है ही नहीं, ठीक है। टोटल कार्बन कितना है श्रृंखला में? एक कार्बन है, आपने वर्ड इस्तेमाल कर लिया मैथ। और आपको पता है जब भी एक कार्बन होगा वो क्या होगा? एल्केन ही होगा, तो ये एल्केन के लिए लगा दो ANE, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा कौन सा है। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे बताते हो? लास्ट में प्रत्यय लगाते हो अल, है ना। कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे, तो मेथेन 1 अल। 1 लगाओ या मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैथेनल। इनको मिला के आप लोग क्या बोल दोगे? मैथेनल। ये E हटा दोगे। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? मैं गणित में कमजोर हूं यार। इंग्लिश में AEIOU, इसको क्या बोलते हैं? तो आपने सुना होगा, अब मुझे पता नहीं, आपने ये ये सारे एक साथ नहीं आता ये, है ना। कोई वर्ड आपने देखा है कि जिसमें मतलब, तो आप ये A और E है ना, यहां पर E और A एक साथ आ रहे थे, इसलिए E को उड़ा दिया आपने, इसको ऐसे लिख दिया आपने। इसका क्या होगा? वही 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? ब्यूट। दोस्तों सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, तो ब्यूटेन, ठीक है। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे वो है, फंक्शनल ग्रुप है। कैसे बताओगे? अल लगा के बताओगे। अगर एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है तो लगाओ, तो ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल आप लिख सकते हो उसको, ब्यूटेनल। आ गई क्या बात समझ में? देखो यार, आ गई क्या बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गई। तो एल्डिहाइड के बारे में आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें कीटोन की। कीटोन की बात करें, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो जब आप लोग IUPAC नाम करोगे ना, तो लास्ट में क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, ऑन लगाओगे, ऑन लगाओगे। अगर मैं बोल दूं प्रोपेनॉन, इसमें बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर किसी का IUPAC नाम प्रोपेनॉन है, ब्यूटेनॉन है, तो ऑन कब लगाते हो? जब आपका कीटोन होता है। लेकिन सर कीटोन को पहचाने कैसे? सर मुझे ये बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया कीटोन को कैसे पहचाने।
दोस्तों क्या होता है, कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है, इसको चलो आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हो सकता है एक कार्बन हो सकता है दो हो सकता है 10 हो 50 हो, मुझे नहीं पता। इस कार्बन से भी दोस्तों कुछ कार्बन जुड़े होता है ना, इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना। हो सकता है एक कार्बन हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका आईयूपीएसी नाम करो। अब बता दो दोस्तों क्या करना है आपको, वही है, स्टेप सेम है। क्या स्टेप है सर? सबसे पहले एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। देखो इसमें कार्बन सबसे ज्यादा आ गए, ठीक है। तो जब 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, प्रोप करते हो। इन तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एक एल्केन है, तो प्रोपेन। अरे बताओ अब क्या कर रहे हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या कोई? बिल्कुल आ रहा है। देखो सर, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े हुए, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कीटोन है। तो जब भी कीटोन होता है लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, तो लास्ट में लगाना है ऑन। लेकिन देख तो लो कीटोन कौन से नंबर के कार्बन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, यहां से कर लो या यहां से कर लो, 2 ही नंबर मिलेंगे, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ऑन। बताओ बात सही है क्या? बात सही है क्या? अरे नाम सही लिखा है क्या मैंने? अरे मैंने नाम सही लिखा है क्या? मैंने नाम सही लिखा है क्या? दोस्तों नाम सही लिखा है क्या, बोलते नहीं हो आप। अब एक चीज मुझे बताओ, चलो बहुत बढ़िया नाम, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ जल्दी से। सर ऐसी श्रृंखला चुनो जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, तो ये चुन ली, 4 कार्बन आ गए। नंबरिंग कर लो, कहां से करोगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े यहां से करोगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पड़ेगा, यहां से करोगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा 1 2 3 4। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप मुझे बताओ 4 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, ब्यूट करते हो। चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, सही बात है। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल है सर। देखो कीटोन है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इस कार्बन से कुछ कार्बन से कार्बन, सर ये तो कीटोन है। तो जब भी कीटोन होता है लास्ट में क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो ब्यूटेन 2 ऑन। बताओ, ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। अरे बताओ दोस्तों, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या चुनना है सर, ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा है। देखो ये चुन ली मैंने, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा आ गए। बताओ क्या यूज करूं मैं, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 है। 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, पेंट करते हो। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इससे कुछ कार्बन इससे कुछ कार्बन, सर ये तो कीटोन है। तो जब भी कीटोन होता है लास्ट में क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। कौन से नंबर पे करके देख लो, 1 2 3 नंबर पे, तो पेंटेन 3 ऑन। आई क्या बात समझ में? बताओ। अरे दोस्तों आ रही क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर मैं बोलूं कीटोन का पहला सदस्य कौन सा होगा, कीटोन का पहला सदस्य क्या होगा? कीटोन क्या होता है सर? जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा होता है, यानी एटलीस्ट एक कार्बन तो यहां पर होना चाहिए और एटलीस्ट एक कार्बन ही यहां पर होना चाहिए। यानी कीटोन का पहला सदस्य वो होगा जिसमें टोटल कार्बन क्या हो, 3 हो। तो प्रोपेन 2 ऑन, ये जो हमने करा है ना, ये क्या है, इसका पहला है। अब देखो, अब क्या कुछ और कंडीशन बन सकती है क्या? क्या मुझे नंबरिंग लगाना जरूरी है क्या 2? सर नंबरिंग लगाना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों एक ही केस बन सकता है। देखो प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन है। अरे प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन है। एक कार्बन तो ये हो गया, यानी एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। 100% सर ये जो है ना दूसरे नंबर पे आएगा 100%। तो प्रोपेन 2 ऑन बोलो या सिंपली प्रोपेन ऑन बोल लो, बात बराबर है। नंबरिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, नंबरिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है, दूसरे नंबर पे ही आएगा। तो अगर कोई प्रोपेनॉन बोल रहा है यानी 3 कार्बन वाला कीटोन है, तो सर 100% वो दूसरे पे आएगा। तो आप लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं है। बताओ दोस्तों, ब्यूटेन 2 ऑन यानी ऐसा आपका कीटोन जिसमें 4 कार्बन है। दोस्तों क्या यहां पर नंबर लगाने की जरूरत है क्या? दोस्तों नहीं है। देखो एक कार्बन तो यहां पर आएगा ही, टोटल अगर 4 कार्बन है, और आपको यह भी पता है इस कार्बन से भी कार्बन जोड़ना है, इस कार्बन से भी कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन है, एक आ गया इधर, बचे 3। 2 को एक साइड जोड़ना है, एक को एक साइड जोड़ना है। तो आपने 2 को इधर जोड़ दिया, एक को इधर जोड़ दिया। दोस्तों जब आप लोग इस 2 को इधर जोड़ोगे, एक को इधर जोड़ोगे, तब भी यही बनेगा। मतलब आपका ब्यूटेन 2 ऑन का कॉमन सेंस है कि दूसरे नंबर पे कार्बन आएगा। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करते हैं,
ऐसे करते हैं, तो नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2, तब भी आपका नाम यही होता। तो दोस्तों ब्यूटेन 2 ऑन बोल लो या ब्यूटेन ऑन बोल दो, बात बराबर है, कॉमन सेंस की बात है, दूसरे नंबर पे आएगा कार्बन, तो उसका नाम इसलिए ब्यूटेन ऑन भी बोल सकते हो। आया क्या मजा? आया क्या मजा? नहीं आ रहा क्या? बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली उसका नाम क्या होगा? पेंटेन 3 ऑन होगा। यहां पर आप लोग हटा मत देना, पेंटेन ऑन बोल दो। पता कैसे पड़ेगा? अरे भैया ये भी तो पेंटेन ऑन होगा ना, भाई ये भी तो पेंटेन ऑन होगा ना। CH3 CO CH2 CH2 CH3, तो पता कैसे पड़ेगा कौन से यहां पर देखो दूसरे नंबर पे आ गया, तो अलग अलग केस बन सकते हैं ना, दूसरे पे भी हो सकता है, तीसरे पे, इसलिए यहां पर हमने नाम लिखा है, या तो फिक्स है कि दूसरे पे आएगा, इसलिए ब्यूटेन ब्यूटेन ऑन बोल दो या ब्यूटेन 2 ऑन बोल दो, बात बराबर है। प्रोपेन ऑन बोल दो या प्रोपेन 2 ऑन बोल दो, बात बराबर है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं आ रहा ना नंबर 2 लिखने का। अरे आ गई क्या बात समझ में? तो ये आ गया अपना कीटोन पूरा हो गया। आ जाओ, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैं बोल देता हूं आज के 2 बजे वाली क्लास कल कर दो, है ना, बेसिक इंजीनियरिंग वाले जो बच्चों हैं ना। आज की 2 बजे वाली क्लास कल 2 बजे कर दो ना, ये लंबी चलेगी। आगे क्या? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। सर कैसे पहचाने, कैसे पहचाने? अरे बहुत आसान तरीका है। कहीं पर अगर आपको COOH मिल जाए ना, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझा सकते हो क्या? बिल्कुल समझा सकते हैं यार, आज ही चिंता करिए। ठीक है, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है दोस्तों डबल बॉन्ड। इस कार्बन से जुड़ा होता है क्या? OH, और इस कार्बन से कार्बन जुड़ा होगा, हो सकता है 1 जुड़े, हो सकता है 2 जुड़े, हो सकता है 10 जुड़े, हो सकता है 15 जुड़े। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? सर आज तो पंटन कन्नपतन प्रोपेन में खो आए हैं। आ जाओ देखो दोस्तों, IUPAC नेम लिखने हैं आपको सबको, एक एक के लिखना है। सबसे पहले इसका लिखो, फिर इसका लिखो, फिर इसका लिखो, पहले पहले नंबर पे बनाओ बनाओ। मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरे को आता ही नहीं है यार, मेरे को आता ही नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले आप लोग सबसे, ये देखो सबसे एक श्रृंखला चुननी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। सर एक कार्बन है, क्यों मजे ले रहे हो सर बच्चों के? ठीक है, तो एक कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो? क्या लिखते हो बताओ? एक कार्बन के लिए मैं पहले वाले का नाम इधर लिख रहा हूं, क्या लिख, जिससे आप यहां पर देख पाओ। एक कार्बन के लिए लिखते हो मैथ, और दोस्तों एक कार्बन वाला हमेशा एल्केन होता है, तो ये मैंने लिख दिया मेथेन। क्लियर है क्या दोस्तों? इस श्रृंखला से कोई बाहर निकल रहा है क्या? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CHCOOH, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, HCOH ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो इस श्रृंखला से कुछ बाहर नहीं निकल रहा सर, मतलब कोई निकल रहा है क्या? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आप बोल रहे हो सर हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन इसका प्यारा दोस्त है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन को निकलने दो बाहर, अपना ये आदमी है, कुछ और नहीं निकलना चाहिए। क्लोरीन ब्रोमीन ये ठीक है। तो कुल मिला के एक कार्बन है मेथेन, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? बिल्कुल है। इस फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, कौन सा है ये? जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इस कार्बन से जो होता है ना, इस वाले कार्बन से क्या जुड़ा होता है? कुछ कार्बन जुड़ा हो सकता है कार्बन की संख्या 0 हो, 0 भी हो सकती है, हो सकता है कार्बन की संख्या 1 हो सकता है कार्बन की संख्या 2 हो, है ना। तो यहां पर कार्बन की संख्या क्या है, मतलब कुल मिला के ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लास्ट में प्रत्यय क्या लगाते हो? ओइक एसिड लगाते हो। कौन से नंबर पे? सर इसको ही नंबर 1 बोल दो, एक ही है, तो मेथेन 1 ओइक एसिड।
ओइक एसिड, या इसको आप लोग वन लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं बोल सकता हूं मेथेनोइक एसिड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो दूसरे का नाम बताओ दोस्तों। आपको श्रृंखला चुननी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए, मैंने ये श्रृंखला चुन ली। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से OH जुड़ा हो, अगर इस कार्बन से कुछ भी जुड़ा हो, चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक जुड़ा हो, 2 कार्बन जुड़े हो, 10 कार्बन जुड़े हो, ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जल्दी जल्दी नाम बता दो। 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो ये एथेन। आपका क्या है? 2 नंबरिंग कर दो। 1 नंबर पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए क्या यूज करोगे? ओइक एसिड करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। 1 लगाओ मत लगाओ, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, समझ में आ गई क्या बात को? क्लियर है क्या? चलो दोस्तों इसकी बात करो। कार्बन चुनो, ये आ गया। और 3 का यार अब क्या बताऊं? प्रोपेनोइक एसिड है। क्या बताऊं इसका बताओ। सब में पहले नंबर के कार्बन पे ही है, सब पे ही है। तो कुल मिला के यार ये आ जाएगा मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्या नाम बताया इसका बताओ। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। कल आपका हो जाएगा पूरा, पढ़ लो। सर आपसे पढ़कर लग रहा है कुछ अच्छा जरूर होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा यार। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं एस्टर। अभी दोस्तों ये बच्चों वाली चीज है, ये अगर आपने समझ लिया अभी बच्चे लगेगी। सर एस्टर कैसे पहचानूं? दोस्तों अगर कहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड, ध्यान से समझो, और इस कार्बन से जुड़ा, देखो ये है एस्टर। आप लोग कैसे पहचाने? COOR का मतलब क्या है? देखो कार्बन और ऑक्सीजन, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से अगर कुछ कार्बन जुड़ा हो ना, कार्बन जुड़ा हो, तो इसको आप लोग बोलोगे एस्टर। इस कार्बन से क्या होगा सर? या तो कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा होगा, 0 कार्बन जुड़ा होगा, या 1 जुड़ा हो सकता है, 2 जुड़ा हो सकता है, 3 जुड़ा हो सकता है, बस ये होना चाहिए आपका। ये तो कॉमन है। तो सर इसका IUPAC नेम कैसे करें? अरे बहुत सिंपल है दोस्तों। ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन जुड़े हुए हैं, चाहे 1 जुड़ा हो, 2 जुड़ा हो, 3 जुड़ा हो, तो उसके लिए तो आप लोग लगा दो एल्किल। जैसे 1 के लिए मैथिल, 2 के लिए एथिल, 3 के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल, 5 के लिए पेंटिल। और दोस्तों जो ये वाला इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए लगा दो O8। उसके लिए लगा दो O8। सर नहीं आया समझ में? चलो इसका IUPAC नेम बताओ। देखो इस पे ध्यान दो। पहले तो मुझे बताओ क्या इसमें आपको नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो बस मुझे बताओ क्या यहां पर एस्टर है क्या? एस्टर कैसे पहचाने? सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, इस ऑक्सीजन से कुछ कार्बन जुड़ा होगा। अब इससे कार्बन जुड़ा हो या नहीं हो मतलब नहीं है, 1 जुड़े 2 जुड़े मुझे मतलब नहीं है। क्या इस ऑक्सीजन से कुछ कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल। तो ये क्या है? एस्टर है। कैसे करेंगे IUPAC नामकरण? दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में कितने जुड़े हुए हैं? अरे कितने जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, एक एरा, तो 2 के लिए लगा दो एथिल। क्लियर है क्या? क्लियर? और यहां पर आपके टोटल कार्बन कितने, इसको भी काउंट करना है। 3 है, तो 3 के लिए लगा दो प्रोपेनोइट, तो एथिल प्रोपेनोइट आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन के साथ में कितने जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। 3 कार्बन के लिए बोलोगे प्रोपिल, और फिर यहां पर टोटल कितने कार्बन है? ऑक्सीजन के साथ वालों को नहीं जुड़ना, इस वालों को। यहां पर कितने हैं? 1 है, तो प्रोपिल मेथेनोइट हो जाएगा। इसका नाम बताओ, ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा हुआ है? 1 जुड़ा हुआ है, तो मेथिल। यहां पर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो एथिल ब्यूटेनोइट हो जाएगा, सॉरी मेथिल ब्यूटेनोइट हो जाएगा। यहां पर देखो ऑक्सीजन के साथ में कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3, तो ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़े होते हैं उसके आगे उसके लिए लगाते हैं एल्किल। 3 है तो हो जाएगा प्रोपिल, और यहां पर टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो प्रोपिल एथेनोइट। बताओ आ गया समझ में? अरे आ गई क्या बात समझ में या नहीं आई? लो आपका एस्टर भी हो गया पूरा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ईथर। सर ईथर तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ईथर में ये है क्या? कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन से अगर इधर कुछ कार्बन जुड़े हो सकता है 1 जुड़ा हो सकता है 2 जुड़े हो, 100% जुड़ेगा।
यहां पर भी दोस्तों अगर कुछ कार्बन जुड़े हो, 1 2 4 5 जितने भी हो, तो उसको ईथर बोल देंगे। मतलब ऑक्सीजन के अगर लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड अगर आप लोग के कार्बन जुड़े हुए तो ये ईथर है। इसका नामकरण कैसे करोगे? एल्कोक्सी एल्केन। सर ये क्या मतलब है? देखो जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला, उसको आप लोग बोलोगे ऑक्सी। मतलब छोटे वाले का मतलब क्या है आप मुझे बताओ। ऑक्सीजन से इधर कुछ कार्बन जुड़े होंगे, हो सकता है इधर 2 कार्बन जुड़े हो, इधर हो सकता है 1 कार्बन जुड़ा हो। तो जो छोटा वाला होगा ना, जैसे यहां पर ये छोटा है तो उसको तो बोल दोगे उसको बोल दोगे ऑक्सी, यानी ये बन जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, और जो दूसरा वाला है ना उसके लिए लगा दोगे एल्केन। सर नहीं आया समझ में? मेरे को भी नहीं आया यार। चलो इसका बताओ दोस्तों, इसमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है? अरे बोलो कौन छोटा है कौन बड़ा है? सर ये इसमें भी 1 कार्बन, इसमें भी 1 कार्बन है। तो सर किसी को भी छोटा मान लो, किसी को भी बड़ा मान लो। एक को छोटा मान लेते हैं, चलो इसको छोटा मान लिया। छोटे वाले में लगाएंगे ऑक्सी, तो 1 कार्बन के वाला है तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी। क्लियर? और फिर जो दूसरा वाला कार्बन है जो बड़ा वाला है उसको बोल दो एल्केन। ये 1 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? मेथेन। तो मेथॉक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा। मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। चलो इसका नाम बताओ। सर इसके एक तरफ कितने कार्बन है? 1 2। दूसरी तरफ कितने कार्बन है? 1 2। तो छोटा कौन है बड़ा कौन है? सर किसी को भी छोटा मान लो, किसी को भी बड़ा मान लो। छोटे वाले के आगे लगाएंगे ऑक्सी, तो इसको मैं छोटा मान रहा हूं तो ये बन जाएगा एथॉक्सी। और फिर इसको लिख दो एल्केन। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथेन, तो एथॉक्सी एथेन। बात आई समझ में? आई बात समझ में? चलो दोस्तों इसका बताओ। अगर आप इसका बता दोगे ना तो आपने मतलब मेरे हिसाब से समझ में आ गया। इसका बताओ, इसका बता दो आप। सर समझ में नहीं आ रहा सोनू कुमार जी। देखो कोई बात नहीं, देखो कई बार क्या होता है चीजें हमको हार्ड लगती है तो इसका मतलब ये नहीं हमको समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं, एक बार और एक्स्ट्रा देख लेना, क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसका नाम बताओ। देखो यहां पर क्या है, इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड कितने? 1 2 कार्बन है। छोटा कौन सा हुआ? ये हुआ। छोटे वालों के लिए क्या बोलोगे आप मुझे बताओ? स्मॉलर को ऑक्सी बोलोगे। स्मॉलर ये वाला है तो इसको ऑक्सी बोलोगे। तो 1 कार्बन है तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी नाम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। ऑक्सी क्या होता है? अब ये यहां पर 2 कार्बन बचे तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। मेथॉक्सी एल्केन है, सॉरी मेथॉक्सी एथेन है। 2 कार्बन के लिए ऐसा करते हैं ना, मेथॉक्सी एथेन। बताओ बताओ। अब दोस्तों इनके कुछ और नाम भी बोल सकते हो। देखो ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन से इधर कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, इधर कुछ कार्बन जुड़े होते हैं। यहां पर क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर CH3। तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल। तो इसको एक नाम से और जाना सकता है, डाई मिथाइल। और ईथर है तो डाई मिथाइल ईथर के नाम से भी जानते हो। यहां पर दोनों साइड, यहां पर C2H5 है, यहां पर C2H5 है, तो उसको क्या बोल दोगे? डाई इथाइल ईथर बोल दोगे। ठीक है, मतलब ये इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम तो जो नीचे लिखे हुए ना वो ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है, ये IUPAC नेम है। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? आई क्या? चले तो इतना रख ले वरना ओवरलोड हो जाएगा। तो कल अपना फिर ये पूरा कर लेंगे अपन, है ना? कल ये अपन पूरा कर लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, पूरा हो गया। चलो मैं कुछ कॉमन नेम बताता हूं दोस्तों। एथाइन आप लोग जानते हो? अरे बिल्कुल जानते हैं सर, कितने अच्छे से तो बताया आपने। दोस्तों एथाइन ये एक IUPAC नेम है। प्रोपाइन ये IUPAC नेम है। चलो बहुत बढ़िया। तो एथाइन को हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन है। सिमिलरली जो प्रोपाइन है ना, इसका जो दोस्तों आपका कॉमन नेम है वो है एलिलीन। लेकिन ये आपको ध्यान नहीं रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं केवल वही ध्यान रखना है, एसिटिलीन। ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है? तो एथाइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन, केवल ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर? ये इसका कॉमन नेम याद रख लोगे कि केवल इसका याद रखना है, और किसी का भी ध्यान नहीं रखना, और किसी का भी ध्यान नहीं रखना। चलो अब यहां पर एक चीज बताता हूं। चलो इसका IUPAC नेम बताओ। इसका IUPAC नेम करो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको चुनना है सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला। चुन लिया आपने, 4 कार्बन आ गए। आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है? देखो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहां से करनी है? जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो यहां से आपका पास में पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। तो आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ब्यूट करेंगे।
क्या सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं। एल्केन नहीं है। क्या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो उसके लिए क्या प्रत्यय लगाते हैं? आइन लगाते हैं। और कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे है, तो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, अब ये 1 लगाओ, ये मत लगाओ, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन। क्लियर है क्या? यहां पर आप लोग देखो, यहां पर आप लोग देखो, इसका नामकरण करो। सबसे पहले ऐसी श्रृंखला चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। 4 आ गए, 4 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्यूट। आपको नंबरिंग करनी, नंबरिंग कहां से करना है? जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, तो यहां से 1 दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से करोगे, यहां से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो। यहां से कर लिया तो ब्यूट। और जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? प्रत्यय इन लगाते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हो? आइन लगाते हो। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे, तो ब्यूट 2 आइन। तो बताओ, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में आ जाओ दोस्तों। आपको मैंने बताया यार, एल्कोहल का नहीं कराया क्या अपन ने? एल्कोहल का यूपीसी नेम नहीं कराया क्या? एल्कोहल का यार, एल्कोहल का कैसे रह गया यार? एल्कोहल कैसे रह सकता है? एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया, एल्कोहल रह गया, तो इतना इंपॉर्टेंट है यार, एल्कोहल रह गया। कैसे छोड़ दिया आपने एल्कोहल? कोई बात नहीं, अभी कर लो इधर। ठीक है, करते हैं एल्कोहल। देखो कोई बात नहीं, एल्कोहल में क्या होता है, कैसे पहचाने? सर अगर कहीं पर OH दिख रहा है ना, तो ये एल्कोहल है। चलो यार, कल करेंगे भी, आपका है ना बहुत वो हो जाएगा, है ना। कल करेंगे, वैसे भी एक क्लास लगी, कल करेंगे एल्कोहल, है ना, याद दिलाना, एल्कोहल रह गया अपने ना, तो ये कल करेंगे। और कल कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।